अंजना चिड़िया का पति जग्गू कबूतर 3 हफ्ते से बीमार था, जिस वजह से उसके बचत के पैसे कुछ दवाइयों में चले गए, कुछ घर के राशन खरीदने में। धीरे धीरे राशन भी खत्म हो गया था। तभी अंजना कहती है, अंजना, हे भगवान मदद करो मेरे घर में राशन भी खत्म हो गया है, उनकी तबीयत खराब है, चिंटू को भी भूख लगी होगी, मैं तो भूखी रह लूंगी, पर उन दोनों का क्या? कोई मदद करो ईश्वर, पैसे भी नहीं बचे। चिंटू, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। अंजना, बेटा घर में खाना खत्म हो गया है, मैं जरा बाहर से खाना लेकर आती हूँ, तो पिताजी के पास रहना, वो आराम कर रहे हैं। चिंटू, ठीक है माँ। ऐसा कहकर अंजना चिड़िया रोते हुए बाहर खाना ढूंढने चली जाती है। उसे मैना देखकर कहती है, मैना, अरे अंजना बहन, तुम रो क्यों रही हो? बड़ी परेशान लग रही हो, मुझसे अपना दुख तो बांटो। अंजना, क्या बताऊं, घर की परिस्थिति बताने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। उनकी तबीयत खराब है, घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं, और चिंटू को भी भूख लगी है। घर चलाने का कोई साधन नहीं, बस खाने की तलाश में जा रही थी। मैना, हे भगवान, इतनी आर्थिक स्थिति खराब है, मुझसे कह देती, मैं खाने का इंतजाम कर देती। खैर सेठ जी राशन बांट रहे हैं, जाकर राशन लिया बाजार से, और चीनी भी बची है उस। अंजना, शुक्रिया बताने के लिए, मैं उनसे कुछ ले आती हूँ, बाजार जाके चिंटू के लिए कुछ बना दूंगी। ऐसा कहकर अंजना चिड़िया बलवंत कौवे सेठ के पास जा पहुंचा, जहाँ सारा राशन खत्म हो चुका था। अंजना, सेठ जी जरा मुझे भी राशन में बाजरा दे दीजिए। सेठ जी, बाजरा तो खत्म हो गया है चिड़िया रानी, 10 किलो चीनी बची है, इसे ले जाओ चाहती हो तो। अंजना, सिर्फ चीनी? चीनी से तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, और चाय बनाने के लिए भी दूध चाहिए होती है, इतनी चीनी का क्या करेंगे? ले जाती हूँ, कुछ तो काम आ ही जाएगा ना। ठीक है सेठ जी, आप ये सारी चीनी दे दीजिए मुझे। धीरे धीरे करके अंजना आखिरकार इतनी सारी चीनी ले आती है और कहती है, अंजना, क्या करूँ मैं इसका, इतनी चीनी का मुझे तो समझ नहीं आ रहा, दिमाग ने चलना ही बंद कर दिया। तभी चिंटू अपने दादी जी के बुढ़िया के बाल बनाने वाली मशीन से खेल रहा था। देखकर अंजना कहती है, अंजना, अरे चिंटू बेटा, तुझे ये मशीन कहाँ से मिली? चिंटू, पापा ने मुझे निकाल कर दी थी। माँ, क्या होता है इससे? अंजना, अरे बेटा, तेरी दादी जी इस पर बुढ़िया के बाल बनाकर बेचती थी। चिंटू, अरे माँ, मुझे भी बनाकर बताओ ना। अंजना, अरे बेटा, इसमें तो बहुत सारी चीनी लगती है, मैं कहाँ से? चीनी तो बहुत सारी है मेरे पास, लगता है भगवान जी ने इसलिए मुझे इतनी सारी चीनी दी है, अब इससे मैं बुढ़िया के बाल बनाकर बेचूंगी। ऐसा कहकर वो मशीन को साफ करके उसमें चीनी डालती है, और जैसे ही उस मशीन को चालू करती है तो एक एक करके बहुत सारे बुढ़िया के बाल बनकर निकल जाते हैं, और अपने बेटे को देती है। अंजना, ले बेटा खाकर बता। चिंटू, अरे माँ, ये तो बुढ़िया के बाल हैं, ये तो मेरा बहुत दिनों से खाने का मन था, जो आपने मुझे बनाकर दी, ये तो बहुत टेस्टी है, एक और बना दो ना। अंजना, हाँ ले बेटा। अच्छा तो अपने पापा का ख्याल रखना, मैं बुढ़िया के बाल बेच के आती हूँ। इस तरह से अंजना चिड़िया बुढ़िया के बाल बनाने वाली मशीन ले जाती है और ढेर सारे बनाकर बेचने लगती है, जिससे आसपास के सभी पक्षी उसके कॉटन कैंडी लेने आते हैं। अंजना, आइए आइए, कॉटन कैंडी ले लीजिए, बुढ़िया के बाल, जिसे खाते ही मुंह में घुस जाए, मीठा मीठा स्ट्रॉबेरी वाला, मैंगो वाला, रंग बिरंगे बुढ़िया के बाल वाला। कौवा, आंटी मुझे ना 2 दे दो। इस तरह से अंजना चिड़िया के बुढ़िया के बाल बहुत तेजी से बिक जाते हैं। धीरे धीरे उसके घर की सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं, उसका पति भी ठीक हो जाता है, और बुढ़िया के बाल पर वो इसी तरह से बेचती थी। सोनमपुर गांव के जंगल में प्रीति नाम की एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी, जिसकी शादी विराज कौवे से हो जाती है। सास अपनी बहू प्रीति चिड़िया से बहुत खुश रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब खाना बनाते समय प्रीति के हाथ में
चोट लग जाता है। तभी निर्मला कौवे कहती है, निर्मला, अरे बहू ध्यान से काम किया करो, देख लग गई ना हाथ में। प्रीति, कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ा सा लगा है और खाना पीना बनने में तो हो ही जाता है, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक हूँ मैं। निर्मला, वो तो मैं जानती हूँ, देख तेरा पंख कट गया है, ऐसा कर तू आराम कर, मैं खाना बनाऊंगी आज का। प्रीति, अरे माँ जी आप तो खामखा परेशान हो रही हैं, कर लूंगी मैं, पता है। माँ जी आपकी जैसी सास पाकर मैं बहुत खुश हूँ, हर किसी के नसीब में आप जैसी सास के रूप में माँ नहीं होती, कितनी चिंता करती हैं आप मेरी। निर्मला, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है कि तुझे सास की तरह झाड़ने का मन भी नहीं करता, अरे तू तो मेरी दिन रात सेवा करती है। प्रीति, जी माँ जी। विराज, अरे सास बहू में क्या कुसुर फुसुर चल रही है, अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे दो। प्रीति, जी अभी लाई मैं। तभी वो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। प्रीति चिड़िया और विराज कौवे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। शादी को 4 महीने बीते थे कि विराज एक तूफान में बड़े से पत्थर से टकराकर मर जाता है। प्रीति चिड़िया विधवा हो जाती है और टूट जाती है। वही निर्मला कौवी का भी संभालना मुश्किल हो रहा था। वो जैसे तैसे इस गम से भरते हैं, पर प्रीति चिड़िया रोया करती थी। एक दिन वो कहती है, प्रीति, माँ जी मैं ऐसे और नहीं रह सकती, मुझे काम करना है और घर की स्थिति भी ठीक नहीं, ना खर्चा चलाने के लिए कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा, मैं बाहर जाके काम कर लूंगी तो मेरा मन भी लग जाएगा। निर्मला, मैं जानती हूँ तू बहुत परेशान है, इसलिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू काम करने जा सकती है। प्रीति, शुक्रिया माँ जी। इस तरह से प्रीति चिड़िया काम की तलाश करती है, काम मिल जाता है और वो मेहनत से काम करती है। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में पप्पू कबूतर से उसकी मुलाकात हुई। वो उसके काम में मदद भी करवाया करता था। वक्त गुजरता है। एक दिन खाना खाते वक्त प्रीति को खांसी आ जाती है, तो पप्पू उसके लिए पानी लाता है और फिर प्रीति कहती है, प्रीति, शुक्रिया पप्पू पानी पिलाने के लिए। पप्पू, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरा फर्ज था। वैसे आपके घर में कौन कौन है? प्रीति, बस मेरी माँ है। बातचीत के बाद दोनों की नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन तेज तूफान आ रहा था, तो पप्पू कहता है, पप्पू, अरे प्रीति जी मौसम बहुत खराब है, मैं आपको आपके घर छोड़ने चलता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। प्रीति, जी चलिए। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँच जाते हैं। तभी प्रीति चिड़िया अपनी सास से पप्पू कबूतर का परिचय करवाती है। जहाँ उन दोनों को हंसता खेलता हुआ देख निर्मला कौवे कहती है, निर्मला, मेरी बहू कितनी खुश लग रही है, इस लड़के के साथ इतने समय बाद, क्यों ना मैं इससे इसकी शादी करा दूं, फिर वो खुश रहेंगी। निर्मला, बहू मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन उम्र अभी बहुत कम है, बहुत जल्दी तेरी शादी टूट गई और तू तो मेरी बेटी है, इसीलिए मैं तेरी दोबारा शादी कराना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ पप्पू और तुम एक दूसरे को पसंद भी करते हो और तेरे लिए बिल्कुल ठीक है, चाहता है ना तुझे? प्रीति, हाँ माँ, लेकिन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। निर्मला, अरे पागल है क्या तू? बेटा मेरी बात मान, एक नई जिंदगी शुरू कर ले अपनी माँ के लिए। प्रीति, ठीक है माँ, मैं कर लूंगी। निर्मला, पप्पू बेटा, क्या तुम मेरी चिड़िया बेटी से शादी करोगे? बहुत होनहार है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। पप्पू, हाँ माँ, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। शुक्रिया आपने इससे कहा, वरना ये तो मेरी बात सुनने को राजी नहीं थी। प्रीति, पप्पू एक बात और तुम जान लो, मैं विधवा हूँ, क्या उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करोगी? पप्पू, हाँ बिल्कुल। इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। प्रीति चिड़िया अपनी दूसरी शादी करके पप्पू कबूतर के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है।